हरी हरी बोल। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की ऐसी मौसम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो जन्माष्टमी मेरा महापर्व राधा अष्टमी बस बिल्कुल आने को ही है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वो अपने लड्डू गोपाल का जो जन्मदिन है वो कैसे और किस दिन मनाएं। जिस दिन लड्डू गोपाल उनके घर आए हैं उस दिन मनाएं, या जिस तिथि में आए हैं उस दिन मनाना चाहिए, या जिस खास दिन त्योहार पे आए हैं उस दिन मनाना चाहिए। तो आज सारे ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने की मैं कोशिश करूंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हरी बोल। सर्वप्रथम लड्डू गोपाल की सेवा, लाडली जी की सेवा मिलना न जाने कितने शुभ कर्मों से आपको मिलता है, न जाने कितने जन्मों का ये आपका जो शुभ कर्म है, चेन है ना, वो पूरी होती है, तब आपको मिलती है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा। मैं उन सभी लड्डू गोपाल के सेवादारों को प्रणाम करती हूँ कि आपको साक्षात मेरी महालक्ष्मी माँ और नारायण के बाल स्वरूप की सेवा का अवसर मिला है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि लड्डू गोपाल का जन्मदिन वो किस दिन मनाएं। जिस दिन वो अपने घर आए हैं उस दिन मनाएं, उस तारीख को मनाएं, या जिस किसी तिथि में आए हैं उस तिथि को मनाएं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको तारीख का क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अगर लड्डू गोपाल किसी खास दिन आए हैं, जैसे आज पुत्रदा एकादशी है, आज अगर पुत्रदा एकादशी वाले दिन आए हैं तो फिर आप तारीख को मत लीजिए, फिर आप जो एकादशी है आप उसको लेंगे कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन ही आप हर वर्ष लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन, अब देखिए ये भी आपके ऊपर है कि आप उस दिन तारीख को मनाना चाहते हो या उस एकादशी में तिथि में मनाना चाहते हो। तो भाई एकादशी तो मेरे लड्डू गोपाल की, कन्हैया की अति प्रिय दिन होता है। अगर उस दिन लड्डू गोपाल विराजमान हुए हैं, अपने घर आए हैं, तो समझ लीजिए बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही आप पे असीम कृपा है लड्डू गोपाल लाडली जू की। तो आप एकादशी वाले दिन ही मनाएं। अब जैसे पुत्रदा एकादशी ले लीजिए, या आप देव उठान एकादशी का एग्जाम्पल ले लीजिए, या देव उठान एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल अपने घर आए हैं, तो आप हर वर्ष तारीख नहीं देखेंगे, आप देव उठान एकादशी वाले दिन ही उनका जन्मदिन मनाएंगे। अब बहुत सारे लोग तिथि के हिसाब से भी मनाते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर कोई खास तिथि है, जैसे एकादशी पड़ गई, तो आप एकादशी वाले दिन मनाएंगे। इसी प्रकार से अगर किसी खास तिथि एकादशी के अलावा अगर पड़ जाती है तो फिर आप लड्डू गोपाल का जन्मदिन उस खास तिथि में मनाएंगे। अब ना तो कोई खास दिन है, और भाई देखिए दिन तो बहुत बड़ा होगा जिस दिन लड्डू गोपाल अपने घर विराजमान होंगे, लेकिन अगर एकादशी उस दिन नहीं है, पूर्णिमा उस दिन नहीं है, गुरुवार उस दिन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे आप फिर तारीख के हिसाब से मनाएंगे। जैसे मेरे प्यारे माधव आए हैं, तो माधव एकादशी का दिन नहीं था, लेकिन करवा चौथ के बाद का वो दिन था जब माधव मेरे अपने घर आए हैं, तो मैं इनका जन्मदिन तारीख के हिसाब से मनाती हूँ। अब जैसे मेरे प्यारे बिहारी लाला, ये बिहार पंचमी वाले दिन अपने घर आए हैं, तो लाला का जन्मदिन हर वर्ष में बिहार पंचमी वाले दिन मनाती हूँ। और आज पुत्रदा एकादशी वाले दिन स्वयं से मेरे किशोरी और कान्हा अपने घर में विराजमान हुए हैं। तो आज ये बताते हुए भी मेरा गला थोड़ा भर जाता है, थोड़ा क्या, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे सब असीम कृपा मेरी राधा रानी मेरे लाला लाली की है कि आज पुत्रदा एकादशी वाले दिन ही लड्डू गोपाल अपने घर में विराजमान हुए थे। तो पुत्रदा एकादशी वाले दिन ही मैं अपनी किशोरी कान्हा का जन्मदिन मनाती हूँ। अब इसी प्रकार से आपको जन्मदिन मनाना होता है, लेकिन अब आपको तिथि भी नहीं याद है, आपको दिन भी नहीं याद है, आपको तारीख भी नहीं याद है, तो आप किस दिन उनका जन्मदिन मनाएंगे। तो आपको क्या करना होता है कि आप हर वर्ष फिर आप जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल का जन्मदिन मना सकते हैं। जी हाँ, देखिए जन्माष्टमी के दिन तो सबका जन्मदिन होता है भाई, वो तो मेरे कन्हैया का, उस दिन तो मेरे कन्हैया का जन्मदिन होता है, सभी लालाओं का जन्मदिन होगा। आप वैसे ही पूजन अर्चन करोगे क्योंकि उस दिन तो साक्षात मेरे कन्हैया का जन्म हुआ था।
ठीक है। तो यदि आपको दिन तारीख तिथि नहीं याद है तो आप लड्डू गोपाल का जन्मदिन जन्माष्टमी वाले दिन मनाएं, और अगर आपको दिन तारीख याद है तो देखिए जन्माष्टमी वाले दिन तो आप सबका जन्मदिन मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन आप उस खास दिन को भी लड्डू गोपाल लाडली जी के जन्मदिन में मना सकते हो, जैसे मैंने एकादशी और कोई पूर्णिमा हो गई या कोई ऐसा दिन आपको बताया। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी, प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। बहुत ही देखिए ये असीम कृपा होती है कि लड्डू गोपाल स्वयं से अपने घर विराजमान होते हैं और एकादशी में विराजमान होते हैं, तो फिर तो बस शब्द ही क्या है, बस लाला की असीम सेवा और कृपा ऐसे ही सबको मिले, सब पे बरसे, इसी कामना के साथ आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोल।